क्या हो जब एक शापित व्यक्ति भेड़िया बनकर अपनी ही पत्नी और बेटे पर हमला कर दे। क्या एक प्रेमिका अपने प्रेमी को शाप मुक्त करने के लिए उसको जान से मार देगी या अपनाएगी कोई दूसरा रास्ता। कहानी की शुरुआत 1891 में होती है, जहां बेंजामिन नाम का एक आदमी जंगल में होता है, जिस पर अचानक एक भेड़िया हमला करके उसे मार देता है। उसके बाद ग्वेन नाम की एक लड़की, जो कि बेंजामिन की मंगेतर होती है, उसके भाई लैरी से मदद मांगती है, क्योंकि ग्वेन को लगता है कि बेंजामिन अभी भी जिंदा है। लेकिन लैरी ग्वेन से कहता है कि वो उसके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि उसे अपनी थिएटर कंपनी में कुछ जरूरी काम है। दरअसल लैरी एक अभिनेता होता है जो एक थिएटर कंपनी में काम करता है। उसके मना करने के बाद ग्वेन बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो लैरी को एक लेटर लिखती है जिसमें वो दोबारा मदद मांगती है। इस बार लैरी का शो इंग्लैंड में होना था, इसलिए वो ग्वेन से सहमत हो जाता है। फिर लैरी घर आकर अपने पिता से मिलता है और उनसे बताता है कि उसके भाई की लाश बहुत ही बुरी हालत में मिली है। दूसरी तरफ गांव में कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे होते हैं कि कुछ जनजाति के लोगों ने बेंजामिन को इस तरह से मारा होगा, मगर कोई कहता है कि ये काम एक भालू का है। उनमें से एक आदमी का कहना होता है कि 25 वर्ष पहले एक ऐसी ही घटना हुई थी, तब एक भेड़िए ने हमला किया था। उसकी बात सुनकर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। लैरी अपने फादर से कहता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं लगता है। उसके पिता भी इसकी बात से सहमत होते हैं कि किसी जंगली जानवर ने ही उनके बेटे की हत्या की है। उसके बाद लैरी ग्वेन के पास जाकर उससे माफी मांगता है कि उसने समय रहते हुए मदद नहीं की थी। दरअसल बचपन में लैरी के माँ की डेथ हो गई थी। उसकी माँ की हत्या उसके पिता के हाथों ही हुई थी और इस घटना से लैरी बहुत टूट चुका था, इसलिए वो अक्सर बहुत डिप्रेस रहता था। इसीलिए 1 साल के लिए उसे मेंटल असाइलम में भी रहना पड़ा था। उसके बाद जब ग्वेन वहां से जा रही होती है तो लैरी उससे वादा करता है कि वो अपने भाई के हत्यारे को जरूर ढूंढ लेगा। तब लैरी के पिता कहते हैं कि आज पूर्णिमा की रात है, इसलिए उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन लैरी अपने भाई के हत्यारों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना चाहता है, इसलिए वो रात में ही जंगल में कबीले के पास चला जाता है और वहां पर लोगों से अपने भाई के हत्यारों के बारे में पूछता है। वो एक महिला को अपने भाई का लॉकेट दिखाकर उसके बारे में पूछता है। तभी गांव वाले भी उस कबीले के पास आते हैं, क्योंकि उनको इस बात का शक होता है कि जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं तब से लगातार हत्याएं बढ़ रही हैं और उनके पास एक भालू भी है। फिर गांव वाले उनके भालू को पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी अचानक किसी भेड़िए के द्वारा उन लोगों पर हमला हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। भेड़िया लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा होता है। तभी भेड़िया एक बच्ची को मारने ही वाला होता है कि मौके पर लैरी पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। इसी दौरान भेड़िया लैरी की गर्दन पर काट लेता है। फिर वही औरत जिसको लैरी ने लॉकेट दिया था, वो लैरी के गर्दन पर टांके लगाती है। तब गांव वाले कहते हैं कि आगे ये भी भेड़िया बन जाएगा, इसलिए इसको जिंदा छोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन वो औरत सबको मना कर देती है और लैरी को ठीक करके उसके घर भेज देती है। आगे जब लैरी की आंख खुलती है तो डॉक्टर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बिना ट्रीटमेंट के पूरी तरह से हील हो चुका है। तभी वहां एक इंस्पेक्टर आता है जो बेंजामिन की मौत के कारणों को ढूंढ रहा होता है। लेकिन लैरी की हिस्ट्री को देखकर उसे उस पर ही शक होने लगता है। उस ऑफिसर के पास कोई सबूत न होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद लैरी को ऐसा महसूस होता है कि मानो उसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं। साथ ही उसके पास एक ऐसी एबिलिटी डेवलप हो रही है कि वो उन चीजों को देख और सुन सकता है जो बाकी नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते थे। उसी दौरान वहां पर डॉक्टर अपने कुछ साथियों के साथ आता है और लैरी को पकड़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब लैरी भी शापित होने की वजह से भेड़िया बन जाएगा। मगर उसी वक्त लैरी का फादर आकर उसको बचा लेता है। अब आगे आईने में लैरी अपने जख्मों को देखता है जो पूरी तरह से ठीक हो चुके होते हैं। तब उसको भी खुद पर डाउट होने लगता है। उसके बाद लैरी ग्वेन को वापस लंदन सुरक्षित जगह पर भेज देता है। अगली पूर्णिमा की रात गांव के लोग अलग अलग तरह से भेड़ियों को पकड़ने के लिए ट्रैप्स बना रहे होते हैं और कुछ लोग चांदी की गोलियां भी बना रहे हैं। उस रात लैरी अपने फादर को अंधेरे में लालटेन लेकर जाते हुए देखता है। फिर उनका पीछा करते हुए लैरी एक खंडहर जैसी जगह पर पहुंचता है जहां उसकी माँ की कब्र होती है। वहां पर उसे एक चेयर दिखाई देती है और उसके आसपास ढेर सारे कैंडल्स जल रहे होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि वो चेयर किसी को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। फिर उसके फादर वहां आते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और इतना कहकर लैरी को बाहर धक्का देकर खुद अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं।
उसके बाद वो अंदर से ही बताते हैं कि गांव वाले उसे मारेंगे नहीं, मगर सारा शक उसी पर जाएगा। फिर अचानक लैरी भेड़िए में तब्दील होने लगता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। तभी लैरी गांव वालों द्वारा बनाए गए ट्रैप में फंस जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि उन्होंने खूनी भेड़िए को पकड़ लिया है। तभी वो कूदकर बाहर आ जाता है और सब पर अटैक करके मार डालता है। फिर इंस्पेक्टर वहां आकर देखता है तो उसे सिर्फ डेड बॉडीज नजर आती हैं, जिससे वो बहुत डर जाता है। अगली सुबह एक पेड़ के पास खड़ा लैरी अपने फादर से बात कर रहा होता है। उस वक्त लैरी के कपड़े फटे होते हैं और उसके शरीर पर ढेर सारा खून लगा होता है। ये देखकर इंस्पेक्टर अपने साथियों के साथ आकर उसे पकड़ लेता है। फिर उसे लंदन के एक मेंटल असाइलम में ले जाकर बांध देते हैं। ये वही असाइलम होता है जहां बचपन में लैरी को 1 साल के लिए लाया गया था। वहां पर डॉक्टर उसके ऊपर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसे टॉर्चर भी करते हैं। फिर उसके फादर उससे मिलने आते हैं, उसे अपनी एक कहानी बताते हैं कि 25 साल पहले वो इंडिया गए थे तो गांव वालों ने उन्हें एक पहाड़ी पर मौजूद एक गुफा के अंदर रहने वाले क्रिएचर के बारे में बताया था। वो उससे मिलना चाहते थे, इसलिए वो गुफा में जाते हैं और तब पता चलता है कि वो क्रिएचर एक जंगली लड़का है जो सांप से ग्रसित है। और हर पूर्णिमा की रात को वो एक भेड़िए में तब्दील हो जाता है जिसने उनके हाथ में काट लिया था। जब वो वापस अपने देश आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो भी उस सांप से ग्रसित हो चुके हैं। तब लैरी समझ जाता है कि उसकी माँ और उसके बड़े भाई को उसके पिता ने ही मारा है। उसके बाद वो उनसे पूछता है कि फिर उन्होंने सुसाइड क्यों नहीं किया। तो उसके फादर बताते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्हें सांप की असीम शक्तियों के बारे में पता चला तो वो ऐसा न कर सके। और आगे वो कहते हैं कि उनके एक सर्वेंट ने उनकी काफी मदद की, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात उन्हें एक अंडरग्राउंड कमरे में कैद कर देता था। वो बताते हैं कि जब ग्वेन उनके बेटे बेंजामिन की लाइफ में आई तब बेंजामिन भी उन्हें छोड़कर लंदन शिफ्ट होने की बात करने लगा। उसके बाद पूर्णिमा की रात को उन्होंने खूब शराब पी, अपने सर्वेंट को बेहोश कर दिया और बाद में उन्होंने अपने ही बेटे को अपना शिकार बना लिया। उसके बाद गुस्से में आकर लैरी उन पर अटैक कर देता है, मगर उसके हाथ जंजीरों से बंधे होते हैं, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर उसके फादर अपनी जेब से एक चाकू देते हुए कहते हैं कि आने वाली रात भी पूर्णिमा की रात है, तो अगर वो जीना नहीं चाहता तो खुदकुशी कर सकता है। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर लैरी को एक व्हीलचेयर में बांधकर मीटिंग हॉल में लाता है और लोगों से कहता है कि लैरी को एक वहम है कि वो पूर्णिमा की रात को भेड़िया बन जाता है, इसलिए सब लोग रात भर वहां रुककर लैरी का वहम दूर करेंगे। लेकिन जैसे ही पूर्णिमा का चांद आसमान के बीचों बीच आता है, लैरी वास्तव में एक भेड़िए में तब्दील हो जाता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग भागने लगते हैं। तभी खुद को व्हीलचेयर से छुड़ाकर भेड़िए के रूप में लैरी डॉक्टर को मार डालता है। अब लैरी भेड़िया बनकर आजाद घूमने लगा है और अपने आसपास जिसको भी पाता है उसे मार डालता है। तभी वहां पर इंस्पेक्टर आकर लैरी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। अगली सुबह जब वो इंसान के रूप में आता है तो सबसे पहले ग्वेन से मिलता है और उससे हेल्प मांगता है। साथ ही अपनी और अपने फादर की सच्चाई उसे बता देता है। अब क्योंकि ग्वेन और लैरी एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए ग्वेन लैरी को पसंद करने लगी थी। इन दोनों की बातें हो ही रही थी कि तभी वहां पर वो इंस्पेक्टर पहुंच जाता है, मगर तभी चुपके से लैरी अपने गांव भाग जाता है। पुलिस को ये बात पता चल चुकी होती है, इसलिए वो भी पीछे पीछे उसके साथ गांव पहुंच जाते हैं। तब इंस्पेक्टर अपने साथियों को चांदी की बुलेट देता है, क्योंकि उसे लगता है कि भेड़ियों को चांदी की बुलेट से ही मारा जा सकता है। उसके बाद ग्वेन कबीले की उस औरत के पास जाती है जिसने लैरी की मदद की होती है और उससे कहती है कि लैरी को ठीक करने का कोई उपाय बताओ। तब वो कहती है कि सांप का कोई भी इलाज नहीं है। अगर ग्वेन उससे प्यार करती है तो उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो उसे उसी रूप में एक्सेप्ट कर ले या उसे आजाद कर दे। उधर लैरी अपने घर पहुंचकर सर्वेंट और कांस्टेबल की डेड बॉडी देखकर हैरान हो जाता है। तभी दोनों भेड़िए के रूप में आ जाते हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ने लगते हैं। इस दौरान घर में आग लग जाती है जिसमें लैरी का फादर जलने लगता है और तभी लैरी उनका गला काट देता है, जिससे उसके फादर की मौत हो जाती है। उसी वक्त ग्वेन और इंस्पेक्टर वहां पहुंच जाते हैं और उन पर लैरी हमला कर देता है। तभी इंस्पेक्टर गोली चलाने लगता है, मगर ग्वेन उसको ऐसा करने से रोक देती है। इसी दौरान लैरी इंस्पेक्टर को काट लेता है। तब इंस्पेक्टर की गन उठाकर ग्वेन वहां से भागने लगती है। लैरी उसको भी पकड़ लेता है, मगर ग्वेन उसको सब कुछ याद दिलाती है तो वो उसकी जान नहीं लेता। मगर चूंकि ग्वेन समझ चुकी थी कि लैरी सबकी जान के लिए खतरा है, इसलिए वो उसको शूट कर देती है। तभी वो इंसानी रूप में आ जाता है और ग्वेन को थैंक्स कहता है और फिर दम तोड़ देता है। उसके बाद वहां पर पुलिस और गांव के लोग भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ लैरी के जलते हुए घर की तरफ से भेड़िए की आवाज आती है, जो शायद उस इंस्पेक्टर की होती है, और आसमान पर पूर्णिमा का चमकता हुआ चांद साफ दिखाई देता है। इसी के साथ ये अद्भुत फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप अगली फिल्म कौन सी देखना और सुनना चाहते हैं। हमें आपके प्यार का हमेशा इंतजार रहता है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर रोज आपको बेहतरीन फिल्में देखने और सुनने को मिलती रहें। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।